राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे होई अष्टमी व्रत की कथा। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी और उसकी सातों भाभियां चिकनी मिट्टी खोद कर लाने गई। बेटी ने खोदी तो ध्यान नहीं रखा। वही शाऊ माता ब्याई थी, उसके बच्चे काट डाले। शाऊ माता ने कुपित होकर उसकी कोख ले ली। 6 भाभियां तो मिट्टी लेकर चली गई, पर सबसे छोटी भाभी ननद को बहुत प्यार करती थी। उसने शाऊ माता से विनती करी, मेरी ननद की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप कृपा करके उसकी कोख लौटा दो। माता ने कहा, तेरे क्षमा मांगने से क्या होगा, मेरे तो बच्चे मर गए। अब दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता। यदि चाहो तो उसके बदले इस श्राप को तुम भोग लो। छोटी भाभी सहमत हो गई। सोचने लगी, यदि ननद के बच्चे न हुए तो मेरे सास ससुर दोयते दोयती के लिए तरस जाएंगे, किंतु यदि मैंने अपनी कोख बंधवा ली तो मेरी 6 जिठानियों से उन्हें पोता पोती का सुख तो प्राप्त हो ही जाएगा। सास ससुर और ननद के लिए इतना त्याग करने वाली बहू आज शायद ही होगी। शाऊ माता के यहाँ अपनी कोख बंधवा कर दोनों ननद भौजाई घर आ गईं। अब छोटी बहू के बच्चे तो होते थे, किंतु होई अष्टमी के व्रत के दिन वह मर जाते थे। और हर होई के दिन सारी जिठानियाँ होई पूजती, खुशी मनाती, और इधर छोटी बहू का रोना पीटना मच जाता। कई पंडितों से पूछा तो पता लगा कि सुरई गाऊ शाऊ माता की सहेली है। उसने निश्चय किया कि सुरई गाय को प्रसन्न करके उसकी सहेली से अपनी कोख छुड़वा लेगी। वह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय का ध्यान रखने लगी। हरा हरा चारा इकट्ठा करके गौ माता के लिए लाने लगी। गौ माता को नहलाती, उसके कांटे साफ करती, उपले थापती। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सुरई गाय ने उससे कहा, मैं तेरी सेवा पानी से बहुत प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। छोटी बहू ने कहा, माता पहले आप वचन दो तो मैं कहूँ। गौ माता ने कहा, बाचा त्रिबाचा ऊबी सूकू, धोबी की कुंड में काकरा होकर पंडू, अगर तेरा वचन चूकूं तो। तब उसने कहा, तेरी सहेली शऊ माता से मेरी कोख छुड़वा दो। सुरई गाय साहूकार के बेटे की बहू को लेकर अपनी सहेली शऊ माता के पास गई। शऊ माता ने कहा, आ बहन, बहुत दिनों से आई है, मैं तुझे याद ही कर रही थी। मेरे सिर में बहुत जू पड़ गई है, जिससे मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, इसलिए तुझे याद कर रही थी। गौ माता ने कहा, मेरी तो आजकल नज़र कमज़ोर हो गई है। ये मेरे साथ साहूकार के बेटे की बहू आई है, इससे कड़वा देती हूँ। साहूकार के बेटे की बहू ने जू निकाल दी। शाऊ माता ने कहा, मेरे सिर में बहुत आराम हो गया। भगवान करे तेरे 7 बेटे हो और 7 बहुएं हो। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरे तो बच्चे जीते ही नहीं हैं, तो बहू कहाँ से आएगी। तब शाऊ माता ने कहा, क्यों नहीं जीते। तब गौ माता ने कहा, सहेली तू चाहे तो इसके बच्चे जी सकते हैं, मैं इसलिए ही इसे तेरे पास लाई हूँ, परंतु वचन दे तभी तुझे बताऊंगी। तब शाऊ माता ने कहा, बाचा त्रिबाचा ऊबी सूकू, धोबी के कुंड का करा होकर पड़ूं, अगर तेरा वचन चूकूं। गाय माता ने कहा, इसकी ननद ने गलती से मिट्टी खोदते समय तुम्हारे बच्चे काट डाले थे, तब तुमने उसके बदले इसकी कोख बांध दी। ननद और सास ससुर का भला करने की यदि ऐसी सज़ा मिलेगी तो दुनिया से भलाई उठ जाएगी। अब तुम इसकी कोख छोड़ दो, और इसके 7 पुत्र मर चुके हैं, उन 7 बेटों को जीवित कर दो, साथ ही इसे धन धान्य से भरी पूरी कर दो। शऊ माता ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया बहन, पर अब तो वचन दिया है तो करना ही पड़ेगा। शाऊ माता ने कहा, आंखें बंद कर। बहू ने आंखें बंद कर ली।
शाहू माता ने सातों बेटे जीवित कर दिए। 7 टोकरे अनधन और गहनों कपड़ों से भर दिए। गहने कपड़े पहन रथ जुतवाकर सातों बेटों और सातों डाले लेकर बहू को घर भेज दिया। घर आकर प्रसन्नतापूर्वक 8 जगह उद्यापन की थाली सजाकर रखी। नायन को कहा, जाकर जिठानियों को पड़ोसियों को गीत गाने बुला लो। उधर जिठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी हुई की पूजा कर लो, नहीं तो सदा रोने वाली रोना शुरू कर देगी। हर होई पर वह रोने बैठ जाती है। उसी समय जिठानियों के बच्चे दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, माँ, चाची ने तो आज 8 होई बनाई है। उसके आंगन में 8 बच्चे खेल रहे हैं और चाची ने बहुत सारे गहने और बहुत कीमती वेश पहन रखा है। तभी नायन बुलाने आ गई। सब जिठानियाँ गई। सब ने मिलकर मधुर गीत गाए, कथा सुनी। हे होई माता, सावकर के बेटे की बहू की कूख खोली, वैसे कूख बांधी वैसे किसी की मत बांधना, और जिसे धन धान्य और बेटे दिए वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। होई माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।